Hello everyone, good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book. Guys, सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पर कंफर्मेशन देंगे. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पर कंफर्मेशन दो यार. इस ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन टू ईच एंड एवरीवन. सो गाइस, छत्तीसगढ़ व्यापन यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जो पर्टिकुलर जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट आने वाला था, जो कि मैंने आपको एक हफ्ते पहले से बता के रखा था, वो फाइनली उसकी सारी डिटेल्स अब हमारे पास आ चुकी हैं. चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो, चाहे वो सिलेबस हो, ईच एंड एवरीथिंग. और आपको मेरे इसी चैनल पे ये वीडियोस मिलने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है. तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए, तो यार इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन में टोटल वैकेंसी जो है वो 346 है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा वैकेंसीज है. देन मैकेनिकल की बात करता हूं तो मैकेनिकल में 2 वैकेंसीज है. सिविल की बात करता हूं यहाँ 24 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं यहाँ पे 5 वैकेंसीज अवेलेबल है. ये तो हो गई भाई वैकेंसीज जो कि हमको पहले भी पता था. अब आती है इसके बाद की बात. क्लियर. और बात की बात में अगर मैं बात करूं इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या है, तो उसकी वीडियो आपको मेरी यहीं पर अवेलेबल हो जाएगी. देन अगर मैं बात करूं इसके अंदर कि भाई इसके अंदर आप लोगों को कौन सी श्रेणी में आते हो, तो आप तृतीय श्रेणी यानी कि आप जो क्लास सी ऑफिसर में आते हो. बट जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, और 6 महीने की ट्रेनिंग में आपको 35,000 सैलरी मिलेगी. उसके बाद आपकी सैलरी जो होगी परमानेंट बेसिस पे हो जाएगी और आपकी सैलरी बढ़ जाएगी. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर लिखी हुई है वो ये है कि भाई जूनियर इंजीनियर के लिए, क्लियर, जूनियर इंजीनियर के लिए आपका छत्तीसगढ़ स्टेट का होना बहुत जरूरी है. मतलब साफ साफ यहाँ पर अदर स्टेट अलाउड नहीं है. मूल निवासी के बारे में लिखा है छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले का मूल निवासी का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना चाहिए. मतलब अगर आप लोग इसका एग्जाम फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो तो अंतिम तिथि जिस भी दिन है फॉर्म फिलअप की, जो कि मैं पहले बता चुका हूं 14 अक्टूबर को है, तो 14 अक्टूबर की जो हमारी तिथि है उससे पहले का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए. तो अगर आप मान लीजिए कोई अदर स्टेट के भी हैं लेकिन काफी लंबे समय से छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, तो वहां पे बहुत बार चांसेस होते हैं कि डोमिसाइल बन जाते हैं. क्लियर. काफी लंबे समय से जब आप रहते हो, बट वो आपका एग्जाम फॉर्म की फिलअप के पहले होना चाहिए, अदरवाइज आप अलाउड नहीं होंगे. अब आती है एक इंपॉर्टेंट बात जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए है. तो यार अदर स्टेट तो नो डाउट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि उनकी एज लिमिट 40 इयर्स तक करके रखी गई है. लेकिन जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट को एक सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी, खास करके बीटेक के कैंडिडेट्स को. लास्ट टाइम जब बीटेक के कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया था, लेकिन इस बार आपके लिए छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बीटेक के कैंडिडेट्स को अलाउ कर दिया गया है. तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हर एक बच्चा यहाँ पे एलिजिबल है. और अगर हम बात करें तो इन लोगों ने ये भी लिखा है संबंधित ब्रांच में बैचलर इन इंजीनियरिंग या समकक्ष योग्यता अधिकारी, यानी कि बीटेक वाले कैंडिडेट्स भी अलाउड है. यानी कि सीएसईबी के अंदर डिप्लोमा और बीटेक के दोनों के कैंडिडेट्स को अलाउ कर दिया गया है. लेकिन बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स ही अलाउड होंगे. बाकी की सारी बातें आपको पता ही है. 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा. क्लियर. और 100 मार्क्स में से आपको टेक्निकल में 80 मार्क्स होंगे, 80 क्वेश्चंस होंगे, और आपके 20 क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो पूरे के पूरे नॉन टेक के होने वाले हैं, जहां पे जीके और आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग आने वाला है. चलिए इसी तरीके से चैनल को लाइक कर लीजिएगा. इसकी प्रॉपर टेस्ट सीरीज, प्रॉपर कोर्स और प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूं सारे तरीके से. सो थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी.